बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ में सबका वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। इसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 kg ऑलमोस्ट। जो एक मुर्गी थी वो थी तकरीबन 2 kg की थी, वो मैंने ले ली है। उसके मैंने 4 पीसेस करवा लिए हैं, 2 लेग के और 2 चेस्ट के। ठीक हो गया, इस तरह के पीसेस। आपने सबसे पहले क्या करना है, चिकन को सबसे पहले आपने ना वॉश करने से पहले भी आपने कट लगा लेने। ठीक हो गया, कट ज़रा गहरे लगाने और नाइफ आपकी तेज़ होनी चाहिए ताकि कट्स चिकन की वजह से ख़राब ना हो। और लेग पे भी इसी तरह, एक पीछे जोड़ पर जो थाई और लेग के दरमियान होता है, और बाकी ये 3 पीसे ऐसे 3 फ्रंट पे लगा लेने। ठीक हो गया कट्स। और आपने इसको वॉश इस तरह करना है, आपने लहसुन जो 5 से 7 जवे उसके ले लेने हैं। और मैंने इसको ऐसी वॉश की, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए जस्ट मैंने आपको ज़ुबानी बता दी है। तो लहसुन के 5 से 7 जवे लेके आपने उसको अच्छे से छिलके समेत कूट लेना है, या मैं ज़रा उसका पेस्ट सा बना लेना है छिलके समेत। और साथ ही उसमें आपने 1 to 2 टेबल स्पून आपने सॉल्ट, और साथ में 5 टेबल स्पून के करीब आपका जाएगा वाइट विनेगर, सिरका जो होता है, उसमें अच्छे से आपने डिप करके रख देना है। फिर आपने इसको अच्छे से 5-7 दफ़ा इसमें से के वॉश करना है पानी से, साफ़ पानी से। और माशाल्लाह से फिर आपका चिकन ये जो होता है ना, जैसे खून सा इधर ब्लड लगा होता है, और ये सारा वो खुद ब खुद फिर साफ़ हो जाता है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा। ठीक हो गया, आपने ऐसे वॉश कर लेना। चलिए अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं स्टीम रोस्ट को। जी, तो आपने इसको अच्छी तरह से आपने हैंड लेना है, और इसमें फुटकियाँ नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो बाद में जब फिर हमारा रेडी भी हो जाएगा ना, उसके ऊपर ऐसी बनी बबल से नजर आएंगे, वो फिर अच्छा नहीं ज़रा लगता। तो आपने इसको अच्छे से करके इसमें हम फिर अब स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो ये हैं स्पाइसेस। इसमें मैंने ये 1 टेबल स्पून के करीब लिए, क्योंकि सारे स्पाइसेस ऐड होने होते हैं इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिए। ये हमारा है कचरी पाउडर। ये चिकन को ना वो जो रोस्ट में ना इसको ज़रा गलाने के लिए अच्छे से वो गल जाता है, ये कचरी पाउडर होता है। ठीक हो गया। ये आपने जो नॉर्मल हमारे घरों में गरम मसाला होता है, इसमें वो बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची और वो लौंग, हर चीज़ इसमें की होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास है पेपरिका पाउडर, ये 1 टेबल स्पून से ज़रा कम है। और ये हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 टेबल स्पून है। ये हमारे पास 1/4 टेबल स्पून हमारे पास है जर्दा कलर है, इसकी वजह से कलर अच्छा आएगा। और ये हमारे पास है रेड चिली पाउडर, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये हमारे पास है 1/2 टेबल स्पून हल्दी है। ये हमारे पास है टिक्का मसाला। ऐसे जो हम आपके पास बारबेक्यू वाले होते हैं ना, उसमें टिक्का मसाला लाजमी ऐड किया अगर, उसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। ये हमारे पास साल्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और ये हमारे पास है चाट मसाला। ये इसके आपको पता है रवायती खानों में ये ज़रा जो स्पाइसी खानों के उसमें चाट मसाले का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। चले हम इसको स्पाइसेस को ऐड कर लेते हैं। और ये मैंने 1 टेबल स्पून के करीब लिए ये चीज़ें सारी। ठीक हो गया, चले हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले मिक्स। जी, तो ये मैंने ये मसाला आपने खुद रेडी करना है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून तकरीबन मैंने खुश्क धनिया होता है जो साबुत, और 2 टेबल स्पून वाइट जो होता है ज़ीरा, क्यूमन। ठीक हो गया। और साथ में ब्लैक पेपर साबुत वाली आपने 7 से 8 लेनी है तकरीबन, काली मिर्चें जो होती हैं। ठीक हो गया। उसे आपने फ्राइंग पैन पे विदाउट ऑयल, आपको पता है, आपने 1 से 1.5 मिनट आपने रोस्ट करना है अच्छे से। और फिर आपने उसको हाथ से अच्छी तरह से कूट लेना है। ऐसा कूटना है कि ज़रा मोटा मोटा भी रहे। देखना ब्लैक पेपर जो है वो ज़रा मोटी मोटी, और वो आपने ऐड करना है। इसकी बहुत अच्छे से खुशबू आएगी आपके रोस्ट में। ठीक हो गया। तकरीबन 3 टेबल स्पून करीब। ठीक हो गया। और अब हम ऐड कर रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून तकरीबन है ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम ऐड कर रहे हैं लेमन जूस, ये आपने लाजमी ऐड करना है, इसको ना छोड़ा करें मैरिनेशन में। और ये तकरीबन है हमारे पास है 4 से 5 टेबल स्पून है हमारे पास, यानी कि 4 से 5 लेमन जो आपने उनको स्क्वीज़ करके उसका जूस निकाले और इसको आपने ऐड कर लिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास ज़रा टेस्ट के लिए है ग्रीन चिली, 4 से 5 हमने ली थी, इन्हें आपने ऐड कर लेना है। चलिए अब हम इन स्पाइसेस को ज़रा इनको मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। ज़रा आपने ये बैटर आपका ऐसा होना चाहिए कि ज़रा ना थिक भी हो और ज़्यादा पतला भी ना हो, ताकि वो उसके ऊपर स्टिक भी हो जाए
और ज़्यादा भी वो नहीं गाढ़ा होना चाहिए कि वो सूखने लगे। ठीक हो गया जी। अब एंड पे हमारी बारी है सॉसेज ऐड करने की। ये भी आपने लाजमी ऐड करनी होती है, इनका बहुत अच्छे से फ्लेवर आता है। ये हमारे पास है 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, ये हमारे पास है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और ये हमारे पास है 1 टेबलस्पून चिली सॉस। ठीक हो गया, ये आपने ऐड कर। लास्ट में आप ऐड कर दें इसमें अपना 1/4 टेबलस्पून कलर, जर्दा कलर येलो वाला जो होता है वो ऐड करना है। इससे ज़रा उसका जो ना मार्केट वाला कलर आ जाएगा, ज़रा चिकन को ना वाइट सा नहीं लगेगा, ज़रा कलर है। कई लोग इसे ब्रश से पहले भी आप लगा सकते हैं चिकन को, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कि पहले आप कलर लगाएं। लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं कि अपने जो मटेरियल आप अपना तैयार कर रहे हैं रोज़ मैरिनेशन का, उसमें ऐड कर दें। ठीक हो गया। चलें, ये हमारा इसमें सब हर चीज़ ऐड होगी। इसे आप इस पॉइंट पे आके, स्टेप पे आके इसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि कैसा उसका है स्पाइसी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो इसमें फिर आप स्पाइसेस अपने और ऐड कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम इसमें अपने चिकन के पीसीस ऐड कर देते हैं। हम अब अपने पीसीस ऐड करते हैं। ठीक हो गया। ये आपने ऐसे रखते जाने इसके अंदर। जी, तो हमने अच्छे से इसको कर लिया है। अब मसाले को कोट, चिकन आपके जो कट्स होते हैं उसमें आपने अच्छे से उसे भरना है मसाले को। ठीक है, इसमें कंजूसी नहीं आपने करनी है, इसमें आपने अच्छे से इसे भरना है। ठीक हो गया मसाला को, ताकि वो अंदर तक, यानी कि वो इसे आप अब रख सकते। अगर आपके गेस्ट्स वगैरह आ रहे हैं, यानी कि आपको जैसे नेक्स्ट डे आना है, तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं, तो आपको उतना अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन आप अगर अपने घर के लिए तैयार करना है तो आप 2 to 3 आवर्स तक के लिए आप कर सकते हैं। मिनिमम जो कम से कम आप कर लें 1 घंटे के लिए कर लें, ताकि अच्छे, क्योंकि इसे हमने करना है स्टीम। तो स्टीम में आपको पता है वो सारा मसाला खुद ब खुद उसमें एक किस्म का मैरिनेट ही होता रहेगा। ठीक हो गया। स्टीम में ना वो पकेगा आहिस्ता आहिस्ता से, इसे क्योंकि हम फ्राई नहीं कर रहे। चलें अब हम इसको रख देते हैं कवर करके। तकरीबन हम 1 घंटे के लिए रखेंगे इसे। मैंने 1 घंटे के लिए रखना है। ठीक हो गया। इसे हमने कवर कर दिया। फ्रिज में रख लें, ज़्यादा देर के लिए रखना है तो आप फ्रिज में रखें इसे। ठीक हो गया। चलें अब फिर हम इसे स्टीम करेंगे 1 घंटे के बाद। जी, तो हमारा चिकन हमने कर लिया है मैरिनेट। जो जितना हमें टाइम रखना, तकरीबन मैंने 1 घंटे से ज़्यादा, ये 1.5 घंटा तकरीबन रखा है। बाकी ये जब स्टीमिंग में इसका सारा हो जाएगा, देख लें इसका ऐसे स्टिक हुआ है प्रॉपर। ठीक है, आपने फ्रिज में रखना है, सारा उसका मटीरियल मसाला उसके साथ अच्छे से स्टिक हो गया। ठीक हो गया। चलिए अब हम जी, आपने अपना जो पतीला है या कढ़ाई कई लोग लेते हैं, तो आपने ये करना है कि पतीला लिया करें, ताकि उसमें ये स्टीमिंग का प्रोसेस ज़्यादातर ना पतीले में ठीक होता है। ठीक हो, उसमें तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है। ठीक हो गया। ज़्यादा नहीं आपने लेना, उसको आप अच्छे से आप साइडों पे भी हर जगह आप ऐसे लगा लें, क्योंकि हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट स्टीम कर रहे हैं। ये आपने ऑयल ऐसे अच्छे से लगा लिए, इससे ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना। ठीक हो गया। अपने अपने पीसीज उठाने हैं और आपने यहाँ अच्छे से सेट करते रहना है। ठीक हो गया। यहाँ अच्छे से सेट कर देने। ये हमारे पीसीज हो गए सेट। थोड़ी सी आपने जो ग्रेवी है ये आपकी है अपने इनके, ताकि वो और जूसी बने। ठीक हो गया। इससे ये होगा कि वो ज़्यादा मसाला वो जो उसका है अंदर तक ऐड हो। मसाला ऐसे इसके ऊपर फिर एक दफ़ा कर दें, डबल कोटिंग हो जाएगी इससे, फुल वो स्पाइसी ज़रा बनेगा। ठीक हो गया। और ऐसे जो आपने फिर क्या करना है, लेमन उन्हें से आपने पास उनके ऐसे रख देने, ताकि वो भी स्टीमिंग में इनका बहुत अच्छे से फ्लेवर आएगा। ठीक हो गया। लेमन्स ऊपर से आपने क्या कर देने हैं, ज़रा उसे कमर्शियल लुक देने के लिए आपने जो वाइट हमारे पास तिल होते हैं उनकी आपने स्प्रिंकल कर देना है उन्हें। ठीक हो गया। ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि कई लोगों को आजकल वैसे सिंपल चलता है रोस्ट तिलों के बगैर, लेकिन आप थोड़े से ना स्प्रिंकल कर दें।
अच्छे से स्प्रिंकल। और अब हम इसका कर देंगे लिड कवर। जी तो आप कोशिश करें आपका जो ढक्कन है इसका लिड जो होता है उसे आप अच्छे से कपड़े से ना आप बांध के इसको कवर करें ताकि आपकी स्टीम बिल्कुल भी ना बाहर निकले। ठीक हो गया जी। तो हमने ये जो अपना है हमने रख दिया है, ठीक है। और नीचे आपने एक रखना है तवा, ठीक हो गया। आप नीचे रखें तवा और पहले 5 मिनट आपने आग जो है अपनी हाई रखनी है, आंच जो आग की, और उसके बाद आपने तकरीबन ये 1 घंटे में तैयार होगा। आप चाहें तो 30-30 मिनट एक साइड को लगा लें या एक दफ़ा कोशिश करें कि 30-30 मिनट एक साइड को दें। अगर आपके पीस बड़े हैं तो इससे ज़रा 5 से 10 मिनट ऊपर हो भी सकते हैं, जैसा कि मेरे पीसेस बड़े। ठीक हो गया। तो आपने इसको 5 से 10 यानी कि 5 मिनट आपने तेज़ रखनी है और उसके बाद आधा 1 घंटा तकरीबन आपने बिल्कुल लो जो आंच होती है, ताकि स्टीम, हम इसे स्टीम कर रहे हैं, स्टीम रोस्ट बना रहे हैं, बिल्कुल एंड पे जो आपकी आंच होगी आपने उस पर रखना है। ठीक हो गया। चलें अब हम इसका अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर आपको जब हाफ ये हो जाएगा आधे घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। चलें जी, अब हमारे 35 मिनट्स माशाल्लाह से हो चुके हैं और ये देखें चिकन ने पानी छोड़ लिया है अपना वो स्टीम वाला। अब हम इसकी ऐसे करते हैं, इनकी साइड्स चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया। जी तो हमने साइड चेंज कर दी है। आप चाहें तो इसके ऊपर भी स्प्रिंकल्स कर दें अपने जो वो तिल होते हैं। और अब ये है कि अब ना हमने इसको भी तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए इसको भी हमने ऐसी स्टीम देनी है। इस साइड को भी आपने ऐसी स्टीम देनी है। देन फिर हम ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है और ये जूसी ज़रा है, वो सूखा सा वो रोस्ट नहीं बनेगा, मास्टर से जूसी सा बनेगा। फिर बाद में जो इसकी ग्रेवी बनी है ना, ये हम बाद में फिर इसे ज़रा फ्राई करेंगे इसी के ऊपर आग तेज़ करके ज़रा उसकी आंच। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 35 मिनट्स हो चुके हैं। हमारी दूसरी साइड को भी मैंने इस साइड पे भी स्प्रिंकल्स कर दिए थे। देख रहे हैं आप स्टीम माशाल्लाह से कितनी बनी हुई है। तो चले अब जो इस मोमेंट पर आके आपने क्या करना होता है कि आपने अपने जो चिकन है उसको अच्छे से ज़रा जो ये मसाला है ना, इसका पानी, इसको ज़रा खुश्क करना है हमने। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 5 मिनट इस साइड को और 5 मिनट इसकी दूसरी साइड को ज़रा हाई यानी कि मीडियम टू हाई आंच पर हमने ना ज़रा फ्राई सा करना है इसी ग्रेवी में, ताकि थोड़ा सा हमारा जो ग्रेवी है, ये मसाला है, ये भी हमारा खुश्क हो जाए और वो अच्छा सा कलर भी है, जो रोस्ट वाला ब्राउन सा कलर भी आ जाए थोड़ा सा। ठीक हो गया। चलिए अब हम इसे हल्का सा फ्राई करते हैं। ये देखें हमारा जो मसाला था, हमने फ्लेम ज़रा अपना हाई कर लिया है और मसाला देख रहे हैं अब अपना पकना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है। इसी को हमने अब ज़रा 5 मिनट दोनों साइड्स को ये मैंने पलट ली है, एक साइड पलट ली है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम दूसरी साइड को भी ऐसे, इस साइड को मैंने कर लिया था, अब दूसरी साइड को भी कर लूँगा 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा ब्राउनी सा कलर सा आ जाए, तो गोल्डन ब्राउन जो होता है। ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं मसाला ये माशाल्लाह से बहुत स्पाइसी है, जूसी जो होता है हमारा। जी तो देख सकते हैं आप मसाला बिल्कुल वो नीचे से ग्रेवी जैसे जल सा जाता है, ऐसे आपने कर लेना है। ठीक हो गया। इस फॉर्म में आके आपने उतार लेना और थोड़े से ना आपने स्प्रिंकल्स कर देने हैं अपने तिल इस फॉर्म में आके, जब आपको पता है कि हम बिल्कुल अब डिश आउट करने लगे हैं। ठीक हो गया। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए ना आपने स्टीम में फिर रख देते हैं, ताकि वो जो तेल है वो भी थोड़े से फिर ज़रा वो भी स्टीम हो जाए, पक जाए ज़रा। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा, अब हम इसको डिश आउट करके वापस दिखाते हैं। जी तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी हमारे रोस्ट की, चिकन स्टीम रोस्ट की फाइनल लुक, और माशाल्लाह से बहुत ही यमी और स्पाइसी बना है। ठीक है। और आप इसे सर्व करें नान और रायते के साथ, ये मिंट सॉस है साथ, और साथ में देखिए कितना माशाल्लाह से जूसी और यमी चिकन स्टीम रोस्ट। और
इसे घर पे आप मेहमानों को के लिए और अपने राइस के साथ, सिंपल प्लेन राइस के साथ इसे सर्व करें, नान के साथ सर्व करें। माशाल्लाह से बहुत यमी और इजी है बनाना, और ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कुकिंग एंड ट्रैवलिंग डायरीज़ विद हमाद। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।